नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, गुजरात का मॉडल आर्थिक प्रगति का नहीं, वोट चोरी का मॉडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर सरेंडर। ट्रंप के 25% दंड पर भी कुछ नहीं बोले। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। इंडिया गठबंधन के वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य चल रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, गुजरात का मॉडल आर्थिक प्रगति का नहीं बल्कि वोट चोरी का मॉडल है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इसे लागू करना चाहती है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईडी और चुनाव आयोग को नया लक्ष्य दे दिया है। गुजरात में राजनीतिक पार्टियों को लेकर सवाल किया। गुजरात में अनाम पार्टियों ने हजारों करोड़ का चंदा तो जुटाया। चुनाव आयोग शपथ पत्र मांगेगा, जांच कराएगा। विपक्ष के नेता ने कहा, जिन पार्टियों को हजारों करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले, उन पार्टियों को कोई नहीं जानता है और न ही उन्होंने चुनाव लड़े। इन पार्टियों को जितना चंदा मिला उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उन्होंने कहा, गुजरात में कुछ अनाम पार्टियां हैं, इनको 4,300 करोड़ रुपए चंदा मिला। चुनाव आयोग इनसे शपथ पत्र मांगेगा कि जांच करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की परेशानियां कम नहीं होने जा रही है। राहुल गांधी एक के बाद एक लक्ष्य दे रहे हैं। यात्रा का आकर्षण एक बार फिर बुलेट मोटरसाइकिल बना। राहुल गांधी मोटरसाइकिल चला रहे थे, प्रियंका गांधी पीछे बैठी थी। सुरक्षाकर्मी दौड़ रहे थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनावों को मजाक बनाने का आरोप लगाया। लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा देंगे क्योंकि उसने वोट चुराए। चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली बताया। डीएमके प्रमुख ने कहा, मतदाता सूची से 65 लाख लोगों का नाम हटाना आतंकवाद से कम नहीं है। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, कमाई, दबाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। नीतीश की सरकार खटारा सरकार हो गई है। हर काम के लिए घूस अनिवार्य हो चुका है। मोदी के जुमले से प्रदेश का विकास नहीं होगा। उन्होंने वोट काटा, फिर राशन कार्ड काटेंगे, फिर नागरिकता के सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। नकली सीएम और पीएम को हटाकर असली को लाना है। मोदी सरकार झूठ और चोरी पर आधारित है। चुनाव चोरी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किया गया। चंदा चोरी अब नया खुलासा हो रहा है गुजरात मॉडल का। पूरी सरकार ही चोरी की है। कहीं विधायक चोरी किए जा रहे हैं, कहीं मतदाता वोटर लिस्ट चोरी किया जा रहा है और वही की सरकार की लोगों को वितरण भी चोरी की ही है। किसानों को मिलने वाला खाद के बोरी से डीएपी चोरी कर लिया गया। पेट्रोल पंप पर मिलने वाला तेल चोरी कर लिया गया। यहाँ तक कि 2 रुपए का बिस्कुट मिलने वाला उसका वजन भी चोरी कर लिया गया। आरक्षण चोरी कर लिया गया। शिक्षा चोरी कर लिया गया। ग्राम, लीटर, किलो, नक्शे, सिक्का चोरी, सभी चोरी की वैधता
वोट चोरी करके सरकार बनाकर की जा रही है। विरोध प्रदर्शन देश में छात्रों का, किसानों का हो रहे हैं। विधायकों को, मंत्रियों को क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन चुनाव जीतेगी भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी से। भारतीय जनता पार्टी मताधिकार छीन कर गुलाम बनाना चाहती है। इस काम में दलित पिछड़े नेता ही पालकी ढो रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, अनुप्रिया पटेल हो, चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो। ये अपने बहुजन समाज की आरक्षण, नौकरी छीन कर, नहीं तस्तरी में सजाकर अपने स्वार्थ के लिए कंधा लगाए हुए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को नया नाम दिया था, सरेंडर मोदी। भारतीय प्रधानमंत्रियों के इतिहास में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री मोदी साबित हुए हैं। इनकी हाल वही है जैसे हमारे गांव में अगर कोई पैतृक संपत्ति बेच देता है तो उसके आगे पीछे छानने फूकने वाले तब तक मर्राते रहेंगे जब तक उनके जेब में पैसा रहेंगे। देश की संपत्ति, संसाधनों को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेचा, उस प्रकार बेचा उनके आसपास मोदी देश में विदेश में करने वाले, छानने फूकने वाले लगे रहे। आज मोदी पर जब संकट आया, अब की बार ट्रंप सरकार हवन पूजन करने वाले भी साथ छोड़कर जा चुके हैं। अमेरिका भारत पर दंड वाला टैरिफ भी लगा दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति वह है कि आज एक खड़े होने लायक भी स्थिति में नहीं है। देश के संस्थानों को खत्म कर चुके हैं। आज देश में इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। अगर नौकरी दिए होते तो कम से कम 50 लाख लोगों को नौकरी दिए होते, आज वही 50 लाख लोग पूरी भारत की अर्थव्यवस्था चला रहे होते। लेकिन संस्थानों को कौड़ियों के भाव सौंप कर आज चुप्पी साध लिए हैं कि देश में कोई प्रधानमंत्री भी है। भारत पर 25% टैरिफ पहले से ही चल रहा था। अब यह टैरिफ जो लगाया गया है, रूस से तेल खरीदने की सजा 25% टैरिफ का दंड लगा, जो आज से लागू हो गया। भारत के प्रधानमंत्री अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाले, ट्रंप को अपना मित्र बताने वाले, अब ट्रंप का नाम भूल चुके हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने कभी अमेरिकी राष्ट्रपति को अपना मित्र नहीं बताया, लेकिन कभी झुके नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत पाकिस्तान का संघर्ष विराम कराने का दावा ट्रंप करते रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने अल्टीमेटम प्रधानमंत्री मोदी को दिया था कि 24 घंटे में युद्ध को रोक दो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 24 घंटे तो क्या, 5 घंटे में ही संघर्ष विराम की सूचना अमेरिका से आ गई। वह भी भारतीय प्रधानमंत्री निर्णय नहीं कर पाए। तो क्या देश के संवैधानिक अधिकारों का निर्णय अब ट्रंप कर रहे हैं? अब तक भारतीय प्रधानमंत्री ट्रंप का जवाब नहीं दे पाए हैं और ट्रंप का जवाब पाकिस्तान का भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का नाम लेकर आरोप नहीं लगा पाए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा, जब विदेश नीति एक व्यक्ति को चमकाने के लिए की जाए तो देश का हित पीछे चला जाता है।
इतना नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल भारी मात्रा में खरीदकर वैश्विक बाजार में बेचने का आरोप लगाया है, लेकिन रूस से सस्ता तेल लेकर लाभ कमवाया अपने मित्रों को। देश के आम लोगों को अगर लाभ या देश में होता तो आज भी ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला किया जा सकता था। ट्रंप के मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री को बोलना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।